हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे यूपी ट्रिपल एसएससी का एग्ज़ाम देखिए, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम में जिनमें भी जीके के क्वेश्चन आते हैं उनमें ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ट्रेंड में है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक है हमारा 1757 से 1857 के मध्य विद्रोह। यानी 1757 से 1857 के मध्य जब हमारे मीन्स ये मान के चलिए कि व्यापारी आए थे, पुर्तगाली, फिर इसके बाद डच, फिर इसके बाद अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब जब आए तो इन्होंने व्यापार के उद्देश्य से तो ये आए थे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी ये हस्तक्षेप करने लगे। धीरे धीरे इनका कब्जा होने लगा। तो इस तरीके से इसे ही पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए लोग अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए ये विद्रोह छेड़ा करते थे, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करते थे। जैसे अंग्रेज हुए या फिर मीन्स अलग अलग तरीके से अलग अलग जब लोग आए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करना स्टार्ट किया। तो इसी से उबरने के लिए इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया जगह जगह। और ये जिस जगह पे जिस लिए विद्रोह हुआ उसी के नाम उसी से संबंधित नाम पड़ गया। जैसे कुछ विद्रोह के नाम हम आपको बता रहे हैं कि उनमें भी काफ़ी विद्रोह, जैसे नागरिक विद्रोह हुआ, किसान विद्रोह, आदिवासी या जनजाति विद्रोह, सैनिक विद्रोह। तो ये सारे इतने टाइप से विद्रोह हुए हैं। देखिए, सैनिक विद्रोह आपको पता है कि सैनिक विद्रोह से ही स्वतंत्रता संग्राम का पथ स्टार्ट होता है। तो आपको इतना पता है कि सैनिक विद्रोह में क्या, वहीं मेरठ से जो है 10 मई 1857 को मेरठ से ये विद्रोह स्टार्ट होता है। तो ये इतना तो आपको पता है। और इसके बीच की हम सारी स्टोरी आज देखेंगे, अभी देखेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा समय है। मीन्स 1757 से 1857 का टाइम जो है, ये 100 साल का समय, बहुत ही लंबा समय है। और इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के विद्रोह हुए हैं, अलग अलग उनका सब्जेक्ट रहा है और अलग अलग तरीके से उन्हें दबाया गया है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कौन किसके नेतृत्व करता है। जो भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें हम लर्न करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है 1757 और 1857 के मध्य विद्रोह। तो इसमें वर्गीकरण किया गया है, इन विद्रोहों को वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये किस टाइप से हैं। देखिए, नागरिक विद्रोह, किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, सैनिक विद्रोह। तो नागरिक विद्रोह में ये सन्यासी विद्रोह यहाँ पे था, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह। तो इस टाइप से जो इम्पोर्टेंट है उनको हम आगे डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो मीन्स नागरिक विद्रोह के अंदर हम पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह जो था वो 1763 से 1800 तक चला। ये आपको डेट जो है थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1763 से 1800 तक ये विद्रोह चला, यानी सन्यासी विद्रोह। और इसका क्षेत्र क्या था? क्षेत्र था बंगाल व बिहार। तो आप इंडिया के मैप में समझ ही रहे होंगे कि बंगाल और जो है बिहार कहाँ कहाँ है। तो बंगाल ये एरिया जो है ऐसे शुरू होता है, और बिहार इसके ऊपर थोड़ा सा रहता है, यानी वो क्षेत्र बिहार। तो ये समझ सकते हैं कि आप बिहार और बंगाल इन दोनों एरिया में सन्यासी विद्रोह होता है। और इसके जो नेतृत्व करता है वो है मजनू शाह जो है वो सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व करता है। और इसका नारा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है नारा। तो नारा क्या है? ओणम वंदे मातरम, ओणम वंदे मातरम। तो ओणम वंदे मातरम जो है उसे हम समझ सकते हैं कि क्या है, वो इनका नारा था, ओणम वंदे मातरम। तो नेक्स्ट देखते हैं विद्रोह किसने दबाया। अच्छा, इन्होंने नेतृत्व किया मजनू शाह ने। और विद्रोह किसने दबाया? तो उस टाइम पर गवर्नर था गवर्नर वारेन हेस्टिंग। गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने सन्यासी विद्रोह को दबाया था। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें शामिल लोग कौन कौन थे, मतलब ये किन लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया, किन लोगों के द्वारा इसे पूरा किया गया, कितने लोग इसमें भागीदार हुए, शामिल हुए, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये अलग अलग वर्गों से थे। देखिए, इसमें कारीगर, सैनिक, फकीर, सन्यासी, तो इस टाइप से लोग थे। और देखिए, फकीर, सन्यासी मतलब ऐसे लोग ज़्यादा थे, इसीलिए इसे सन्यासी विद्रोह का नाम दिया गया।
और नेता जो थे उनको देख लीजिए, उनका नाम मंजर शाह, मूसा शाह, चिराग अली, कृपानाथ, नूरुल मोहम्मद, पीताम्बर, अनूप नारायण, श्रीनिवास। आप देख सकते हैं कि कितने लोग हो गए। अब इसमें से मूसा शाह, चिराग अली, इन सब के बारे में इसके पहले भी पूछा जा चुका है कि ये किस विद्रोह से संबंधित हैं। अच्छा, इनमें महिलाएं भी थी। ये बंगाल और बिहार के नेतृत्व में, समझ लीजिए, महिलाएं भी थी सन्यासी विद्रोह में। तो उनका नाम क्या था? भवानी पाठक और देवी चौधरानी। तो देवी चौधरानी और भवानी पाठक जो महिलाएं थी, ये भी, इन्होंने भी भाग लिया था उसमें। तो इस प्रकार इनका नाम याद रख सकते हैं आप, सन्यासी विद्रोह में शामिल महिलाओं के नाम। तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, देखिए इनके बारे में लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को शीर्ष में रखा। मीन्स जो आप बंकिम चंद्र चटर्जी जी का आनंद मठ देखेंगे तो किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो इस प्रकार से इसमें जितना डाटा दिया गया है आप इसे अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उतना ही फैक्ट इसमें रखा गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं अहोम विद्रोह। क्या है अहोम विद्रोह? ये है 1828 से 33 तक। इसका टाइम याद रखिएगा, 1828 से 1833। और क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है असम। तो असम कहाँ है? तो असम आप समझ सकते हैं कि असम का ये एरिया कहाँ है। ये देखिए, ये आपका धीरे धीरे बन गया ये इंडिया का मैप। तो असम एरिया यहाँ पर है। ये ऐसे ऐसे असम फैला है, यहाँ तक नहीं फैला है, यहीं तक फैला है। यहाँ तक ऐसे फैला है असम। तो असम हो गया। तो असम के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। तो इस प्रकार आप इतना ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इसका मीन्स क्या था कि इनका कारण क्या था? तो कारण ये था कि जब 1824 में, कब? 1824 में जब बर्मा का युद्ध होता है तो वहाँ पर कंपनी क्या करती है? कंपनी अपनी सेवा के लिए लोगों को यहाँ से अहोम भेज देती है। फिर इसके बाद जब युद्ध समाप्ति हो जाती है तो वहाँ से लोग लौटना चाहते हैं और इन्हें लौटने का आश्वासन देती है, लेकिन लौटने नहीं देती है। तो इसी को लेकर वो क्या करते हैं? लोग अहोम विद्रोह कर देते हैं। ये कहानी यहाँ पर रहती है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कि 1828 से 33 तक ये विद्रोह चला और इसका क्षेत्र था असम और नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर व रूपचंद्र कोनार। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1828 से खासी विद्रोह हम देख लेते हैं कि क्या है। खासी विद्रोह 1828 से ये भी 33 तक ही है। तो इसे काफी अच्छे से समझ लेते हैं कि 28 से 33 तक के बीच ही चला। लेकिन ये कहाँ पर चला? ये चला मेघालय में। देखिए, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे अहोम विद्रोह चल रहा था उसी टाइम पे खासी विद्रोह भी चल रहा था, लेकिन इसका क्षेत्र अलग अलग है, असम और मेघालय। अच्छा, मेघालय कहाँ है? तो मेघालय जो है असम के पास ही है, तो इसीलिए आपको मतलब उसी से सटा हुआ है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं कि असम मेघालय जो है वहाँ पर ये होता है मेघालय में खासी विद्रोह। खासी विद्रोह से रिलेटेड अब तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कौन थे? राजा तीरथ सिंह। राजा तीरथ सिंह जो थे वो क्या थे? खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। और 1828 से 33 तक इनका जो है टाइम चला। खासी विद्रोह इतने समय तक चला, इसके बाद वो खत्म हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं किसान आंदोलन या किसानों का विद्रोह। तो किसान आंदोलन या किसानों के विद्रोह में हम पढ़ेंगे रंगपुर विद्रोह। सबसे पहला पढ़ेंगे कि रंगपुर विद्रोह क्या है। 1783 ईस्वी में ये होता है। जो रंगपुर विद्रोह है वो 1783 ईस्वी में होता है। तो उसके बारे में देखते हैं कि क्या है रंगपुर विद्रोह। अच्छा, रंगपुर का जो क्षेत्र है वो क्या है? वो यही पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। मीन्स देखिए, बंगाल लिखा गया है यहाँ पर, रंगपुर बंगाल। और क्या है? नेतृत्व करता थे धीरज नारायण व नूरुल्लुद्दीन व धीरज नारायण। आपको ये
जानकर वो होगा कि जैसे इसके पहले भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था नूरुल्लुद्दीन, और फिर इसके बाद रंगपुर विद्रोह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया 1783 में। और कारण क्या था? कारण देखिए, कारण था कि 1783 ईस्वी में सरकार ने लगान में वृद्धि कर दी एवं कड़ाई से वसूली का प्रयास किया, जिससे यह प्रतिरोध हुआ। तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि कंपनी जो थी उन्होंने क्या किया, लगान में वृद्धि कर दी, लगान की जो राशि थी उसमें वृद्धि कर दी और उसे जबरदस्ती वसूलने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ। तो रंगपुर विद्रोह के बारे में आप स्टेटमेंट याद रखिए कि 1783 ईस्वी में हुआ है, और ये रंगपुर यानी जो कि बंगाल का क्षेत्र है वहां पर हुआ है। नेतृत्वकर्ता धीरज नारायण व नूरुल्लुद्दीन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है? फराइजी आंदोलन या फराइजी विद्रोह या फैरजी, इसे फैरजी भी बोला जाता है, फराइजी या फैरजी। और इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र भी देखिए बंगाल ही है, और नेतृत्व करता है दादू मियाँ। दादू मियाँ इसके नेतृत्व करता है। फराइजी शब्द का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फराइजी शब्द का मतलब होता है अल्लाह का हुक्म मानने वाला। देखिए अब तक हम पढ़ रहे थे उस स्थान से रिलेटेड नाम दे दिया गया था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि अल्लाह का हुक्म मानने वाला एक शब्द है फराइजी, जिसे जो है नाम दिया गया इस आंदोलन का। और कारण क्या था? कारण इसका भी था लगान वसूलने का। मीन्स जो जबरदस्ती वो लोग कंपनी जो है लगान वसूला करती थी, उसी के विद्रोह में ये आंदोलन हुआ, फराइजी आंदोलन। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये 1820 से स्टार्ट होता है और 1871 तक चलता है, और इसका अन्य नाम भी है, एक अलग नाम भी है। वो क्या है? वलीउल्लाह आंदोलन। वलीउल्लाह आंदोलन, वहाबी आंदोलन को ही हम क्या कहेंगे? वलीउल्लाह आंदोलन। और इसका क्षेत्र भी बिहार व बंगाल है। ये सारे देख रहे हैं, ये बिहार व बंगाल के क्षेत्र में ही हो रहे हैं। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। और दोबारा अस्तित्व में कब आया? बिलायत अली व इनायत अली। कौन? बिनायत अली व इनायत अली ने इसे दोबारा अस्तित्व में लाया। मीन्स ये कुछ दिन चलने के बाद ये बंद हो गया था, जब इसे पुनः लेकर अस्तित्व में आते हैं, पुनः नेतृत्व करते हैं कौन? बिलायत अली व इनायत अली। ये दोनों लोग मिलकर पटना से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार इनका जो है आप समझ सकते हैं। और इनका उद्देश्य एक चीज आप समझ लीजिए कि वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य इनका था कि धर्म जो था, धार्मिक मामलों में बुराइयां दूर करना, और क्या था कि जो अंग्रेज थे उनको हटाकर, अंग्रेजों को हटाकर मुस्लिम प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी संभालना या शासन में मुस्लिमों को लेकर आना। इनका जो धार्मिक उद्देश्य था वो था अपने धर्म की स्थापना करना, यानी धार्मिक बुराइयों को हटाना, अपने धर्म की रक्षा करना। और राजनीतिक उद्देश्य था कि भारत से अंग्रेजों को बाहर हटाया जाए और मुस्लिम शक्ति का पुनः जो है स्थापना की जाए, क्योंकि उसके पहले मुगलों का शासक था। तो वह इसी तरीके से इन्होंने सोचा कि इस विद्रोह के जरिए हम एक बार अंग्रेजों को हटाएंगे और पुनः मुस्लिम शासक या मुस्लिम शासन यहाँ पर लाएंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है आदिवासी आंदोलन, जिसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये आदिवासियों का आंदोलन था। तो आदिवासी आंदोलन में क्या होता है? सबसे पहला होता है चुआर विद्रोह। आदिवासी आंदोलन में सबसे पहला होता है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह से रिलेटेड अब तक बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये था 1700, देखिए ये डाटा गलत लिख दिया गया, 1783 नहीं है, ये है 1768 से 1832 तक। ये कब तक चला? 1768 से 1732 तक। और नेतृत्वकर्ता इसके कौन थे? जगन्नाथ थे। और क्षेत्र इसका क्या था? चुआर, बंगाल के मेदिनीपुर जिला। मीन्स चुआर नामक स्थान था जो कि बंगाल के मेदिनीपुर जिले में पड़ता है, यानी चुआर ये देखिए स्थान के नाम पर ही पड़ा है। और इसके नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ। और कारण क्या था? अकाल व बाढ़ में भी कर का बढ़ना। देखिए ये सारा यही खेल है, लगान के बढ़ने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। अब देखिए यहाँ अकाल व बाढ़ आ गया था, लेकिन फिर भी कर में क्या किया गया? लगान में क्या किया गया? वृद्धि कर दी गई। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आदिवासी या जनजातियों के विद्रोह के बारे में। हो विद्रोह,
हो विद्रोह जो था वो कब से कब तक था, तो 1820 से 1832 तक ये विद्रोह चला और इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर जो कि बिहार में है। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, गंगा नारायण, और कारण था भूमिकर, यानी इसका भी कारण लगान ही था और नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण और इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर बिहार में जो कि है। तो इस प्रकार आप होद विद्रोह के बारे में इतना जानिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए सब जगह लगभग वजह क्या रह रही है, वजह लगान ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कोल विद्रोह क्या है, कोल विद्रोह कब से कब तक था। तो इसके बारे में आप समझिए कि कोल विद्रोह कब से कब तक था। तो कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक चला और इसका क्षेत्र भी छोटा नागपुर ही था जो कि सिंह भूमि के निकट सोनपुरा परगना में पड़ता है। और नेतृत्वकर्ता इसके कौन थे, बुद्धो भगत व गंगा नारायण। देखिए गंगा नारायण ने हो विद्रोह का भी नेतृत्व किया था और गंगा नारायण ने ही फिर कोल विद्रोह का भी नेतृत्व किया। कोल विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह, कूका विद्रोह, पाइका विद्रोह, ये सब विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो युद्ध की में जब ये विद्रोह हुआ तो इसमें इन्होंने युद्ध की एक नीति अपनाई जिसे हम क्या कहेंगे, छापा मार युद्ध प्रणाली विद्रोह, जिसकी शुरुआत किसने किया था। तो आपने अभी पढ़ा होगा, अगर इसके पहले लेक्चर आपने देखा होगा तो छापा मार युद्ध प्रणाली या फिर गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, इसकी जो है स्टार्टिंग किसने की थी, इसकी स्टार्टिंग हुई है मराठों के द्वारा, यानी शिवाजी ने इसकी नेतृत्व किया था या इस तरीके का युद्ध की नीति उन्होंने इस्तेमाल की थी। इसके बाद आता है सैनिकों का विद्रोह जो कि हमारा चौथा है, सैनिकों का विद्रोह। तो सैनिकों का विद्रोह कब होता है, वारेन हेस्टिंग का चेत सिंह पर धन के लिए दबाव के कारण सैनिक विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो सैनिक विद्रोह कब स्टार्ट होता है, 1778 में स्टार्ट होता है। और वारेन हेस्टिंग जब बनारस के राजा, ये कौन थे, चेत सिंह, ये बनारस के राजा थे। तो बनारस के राजा जो थे उनके ऊपर अधिक धन लेने के लिए दबाव सेना ने बनाई, तो इसीलिए अंग्रेजी सिपाहियों का इन्होंने विरोध किया और इनकी सेना जो थी राजा की, उन्होंने भी इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये युद्ध हुए। और भी कुछ युद्ध हैं, कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जिनके बारे में, युद्ध या विद्रोह हम कह लेंगे कि विद्रोह हैं, जिनके बारे में जानेंगे आगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारी बार पूछा जा चुका है। देखिए इसके बाद आता है संथाल विद्रोह। संथाल भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। और ये कब है, संथाल विद्रोह का टाइमिंग कब है, तो संथाल विद्रोह का टाइमिंग जो है वो है 1855 से 1856, ये इसकी टाइमिंग है। और उपनाम इसका क्या है, हुल आंदोलन या हुल विद्रोह। और क्षेत्र इसका क्या है, भागलपुर से राजमहल, भागलपुर से राजमहल इसका क्षेत्र है। नेतृत्व किसने किया, सिद्धो और कान्हू ने क्या किया, संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया। और इसका कारण क्या था, तो कारण ये था कि इनका भी मीन्स लगान वसूलने का ही कारण था कि जब अंग्रेज़ों ने इन पर ज़्यादा कर लगा दिया तो इन्होंने देने में असमर्थ होने लगी, जिसके कारण इन्होंने ये विद्रोह कर दिया, संथाल विद्रोह। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट विद्रोह के क्रम में हम आगे दूसरा पार्ट लेकर आएंगे जिसमें आपको कुछ विद्रोह बताया जाएगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक विद्रोह हम देख लेते हैं, कूका विद्रोह। कूका विद्रोह से अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो क्वेश्चन देखा होगा आपने कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूका विद्रोह कब से कब तक चलता है। तो कूका विद्रोह चलता है 1840 से 70 तक और इसका क्षेत्र जो है वो भी है पश्चिमी पंजाब। यानी अब तक देखिए, अब तक कहाँ हो रहे थे, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हो रहे थे, नागपुर और मतलब पूरा पश्चिमी एरिया आप कहाँ आ गया, अब आ गया उत्तरी पूर्वी यानी कि पंजाब आ गया। तो ये पश्चिमी पंजाब में हो रहा था और नेतृत्वकर्ता इसके कौन थे, भगत जवाहर मल इसके नेतृत्वकर्ता थे। लक्ष्य इसका था सिख प्रभुत्व पुनः स्थापित व धर्म सुधार। ये मतलब ये था इनका कि सिखों के प्रभुत्व को पुनः स्थापित करना था और धार्मिक सुधार यानी कि सिखों का वर्चस्व को बढ़ाना, उनके धर्म को जीवित रखना, ये इनका लक्ष्य था। और इसमें मतलब कूका विद्रोह में राम सिंह कूका जो थे, राम सिंह कूका 1872 में इन्होंने मतलब इनके ऊपर एक मुकदमा दायर किया गया और आंदोलन
का जिम्मेदार बताकर इन्हें रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर इनकी क्या हो जाती है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कब होती है? 1885 में। 1885 तक ये वहाँ पर कैद रखे जाते हैं और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मीन्स आपको सुधार इस वीडियो में चाहिए हो, तो भी आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।